नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात के ऊपर, जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति इसके बारे में सोचता है। और मेरे पास तो ढेरों सवाल इस टॉपिक को लेके बार बार आ रहे हैं। और काफ़ी लंबे समय से मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से मैं इस टॉपिक के ऊपर जानकारी को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। और आज फाइनली मेरी कैलकुलेशन जो हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कोरोना का खुलासा यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोरोना के रहस्य से पर्दा उठ सकता है, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर बना रहे हैं। ग्रह यहाँ पर बहुत ही शानदार योग बना रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं चीन के लिए नेगेटिव योग यहाँ पर बन रहा है और बाकी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव योग यहाँ पर बनने वाला है। इसके अलावा चीन के साथ और बहुत कुछ होने वाला है, उसको भी मैं इसी वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। सबसे पहले अगर देखा जाए, एक बार चीन की कुंडली का अगर हम एनालिसिस देख लेते हैं, चीन की कुंडली को समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, तो क्या स्थिति यहाँ पर चीन की कुंडली दिखाती है। देखिए, चीन की कुंडली अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर 1949 जब चीन की स्थापना हुई थी एक तरह से, तब उस समय की हम कुंडली देखते हैं हमेशा मकर लग्न की कुंडली होती है। मकर लग्न की कुंडली, और मकर लग्न में यहाँ पर अभी कौन गोचर कर रहा है? तो अभी शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मकर लग्न की कुंडली में शनि का गोचर, साथ ही साथ मकर राशि भी यहाँ पर दिखाई देती है चीन की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीच का मंगल 7वें घर में यहाँ पर गोचर में आ चुका है। नीच का मंगल 7वें घर में गोचर में उग्र बनाता है चीन को। जी हाँ, उग्रता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई ही देती है, और उग्रता के कारण से चीन अपने आप को हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चलता है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ नवागर बुध केतु यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हुए हैं चीन के। और 9th हाउस में अगर हम यहाँ पर देखें तो बुध जो है वो वक्री बैठा हुआ है। अगेन अभी का जो गोचर चल रहा है उसमें भी यही ग्रह हैं, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, शनि और मंगल। इन्हीं ग्रहों का यहाँ पर योगदान रहने वाला है चीन की इस साजिश का पर्दा उठाने में। देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रहों के योग बना रहे हैं, ये ग्रहों के योग यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि आने वाला समय चीन के लिए कैसा जाने वाला है। तो अभी जैसे मैंने कहा, चीन की कुंडली में यहाँ पर शनि की 7.5 चल रही है। अब जब चीन की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो उस समय देखा जाए तो चीन की कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा योग यहाँ पर नहीं बनता। लग्न कुंडली की बात करूँ चीन की, तो शनि लग्न का लॉर्ड ही यहाँ पर देखा जाए तो 8वें स्थान पर आके बैठा हुआ है, और 8वें घर का मालिक भाग्यस्थान में सूर्य, बुध और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु ग्रसित हो गया है, मरकरी भी यहाँ पर उच्च का होकर ग्रसित हो चुका है, क्योंकि वक्री भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो केतु यहाँ पर लीड कर रहा है। अभी के समय में गोचर में अगर मैं देखूँ तो केतु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इसकी कुंडली में। किसकी कुंडली में? चीन की कुंडली में। अब जिस तरह से केतु बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए यहाँ पर, तो ये ज़रूर कहूँगा कि केतु यहाँ पर अब मदद करेगा पर्दा उठाने में, साजिशों से पर्दा उठाने में यहाँ पर केतु मदद करने वाला है। लग्न का चंद्रमा ये दिखाता है कि शनि की 7.5 प्रबल चल रही है, और सेकंड फेज पे ये 7.5 पहुंच चुकी है। शनि की 7.5 चीन के ऊपर 2025 तक रहने वाली है, और जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है तभी से चीन विवादों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अभी का जो समय है उसमें 1 साल का समय है जब तक चीन के ऊपर विवाद मंडराते रहेंगे, भयंकर विवाद मंडराते रहेंगे चीन के ऊपर। 1 साल का समय जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है। मतलब कि जनवरी 2023 तक का जो समय है चीन के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग समय यहाँ पर रहने वाला है। 2021 तो है ही है, 2022 भी होगा, और 2023 की जनवरी तक का समय जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कठिन रहेगा। स्टिल शनि की 7.5 2025 तक चलेगी, और शनि की 7.5 जो 2025 तक चलने वाली है उसमें चीन काफ़ी ऐसी गलतियां करेगा जिसके कारण से उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा एक तरह से। ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं चीन का कोरोना वायरस से क्या संबंध है और नहीं है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था
आई थिंक 2020 की बात होगी जब मैंने वीडियो बनाया था कि ये जो कोरोना वायरस जो आया है, इस वायरस में कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई देती हैं। जिस तरह से वायरस ईजाद किया गया था, जिस तरह से वायरस की उत्पत्ति की गई है, उस तरह से लगता है कि ये इट इज़ अ मिस्टेक। ये वायरस ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुआ है, इट इज़ अ मिस्टेक बाय समवन। किसी के द्वारा गलती से ऐसा हुआ है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। मैं नहीं कह रहा किसी ने जानबूझ के बनाया है, या ये भी नहीं कह रहा कि चीन ने ही बनाया है, बट क्योंकि चीन से इसकी शुरुआत हुई थी और ये एक ऑटो जनरेटेड वायरस नहीं है, ये बाय मिस्टेकली बनाया हुआ वायरस है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चीन का नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकता है, चीन का कहीं ना कहीं खुलासा यहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर कौन सा महीना, स्पेशली अभी के समय में देखूँ जब यहाँ पर आज की डेट में मंगल नीच के हो चुके हैं, और ये जो मंगल नीच का हुआ है, यहीं से एक शुरुआत हो जाती है, यहीं से एक शुरुआत हो जाती है आने वाले स्पेशली 2 महीने, जून का महीना और जुलाई का महीना, 15 अगस्त से पहले का समय चीन के लिए बहुत ज़्यादा खराब समय यहाँ पर निकलने वाला है। इन 2 से ढाई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो चीन की तरफ से कोरोना वायरस को लेके कुछ बड़ा कहा जा सकता है, कोई बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है, या फिर WHO के द्वारा कोई बड़ी खोज की जा सकती है, या किसी साइंटिस्ट के द्वारा कोई बड़ा खुलासा किया जा सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। जी हाँ, चाइना के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि बुध भी यहाँ पर वक्री हो चुके हैं, और वक्री बुध अभी कहीं ना कहीं एक खुलासा करने में, स्कैंडल बाहर लाने में मदद करेगा ही करेगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी, भारत में भी ये चीज़ लागू होती है कि स्कैंडल आएंगे, दूसरे देशों में भी ये चीज़ लागू होती है, स्कैंडल आएंगे। बट जब हम चाइना की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो ये सारा योग बन रहा है दूसरे घर में जब पांचवें घर में, और पांचवें घर में वृषभ राशि के साथ जब ये योग बन रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये ऐसे चांसेस बनते हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा क्लियर है दोस्तों कि चाइना की कुंडली में अगर देखा जाए तो इस तरह के योग बाहर आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बाहर आ सकती है, जहाँ पर कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं उसका संबंध किस तरह से जुड़ा हुआ है, कोरोना वायरस में किस तरह से वो इन्वॉल्व है, वो यहाँ पर आपको पता चल सकता है। एक बड़ी साजिश का खुलासा यहाँ पर, कोरोना वायरस की साजिश का खुलासा यहाँ पर होने वाला है चाइना के द्वारा। आने वाले 2 से ढाई महीनों में ऐसे चांसेस बनते हैं, और जब ये खुलासा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर चाइना का बड़ा अपमान होगा, क्योंकि शनि की 7.5 सेकेंड फेज ऑफ द सैटर्न, नीच का मंगल सामने लगने को देख रहा है, ये अपमान तो करवाएगा ही करवाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अपमान तो यहाँ पर होना ही होना है। और क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न बता देता हूँ, शुक्र ग्रह जो हैं वो यहाँ पर आपके 6ठे घर में आ चुके हैं, जो कि अगेन एक रेपुटेशन को हार्म करने का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों? गुरु की दृष्टि भी देख लीजिएगा। खैर बड़ा मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर ये कंफर्म है कि रेपुटेशन पर आंच आ सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। तो जब रेपुटेशन पर आंच आ सकती है तो वहाँ पर चाइना को अपनी रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलना होगा, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सटीकता से, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आगे लेके जाना होगा। और अगर ये 2.5 महीने चाइना निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोरोना का तो खुलासा होके ही रहेगा। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल लेवल पर चाइना की हंसी उड़ाई जा सकती है, चाइना की रेपुटेशन को हार्म किया जा सकता है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो चाइना को एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से भी गुजरना पड़ सकता है, चाहे वो भूकंप हो जाए, चाहे बाढ़ हो जाए, चाहे बहुत तेज़ बारिश हो जाए, चाहे भूसंकलन जिसको हम कहते हैं, भूमि का धंसना हो जाए, ऐसी भी चीज़ें चाइना के अंदर यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकती हैं। तो जहाँ पर चाइना को बड़ी एक प्राकृतिक आपदा से गुजरना पड़ेगा, और उसका भी इंडिकेशन हम यही लगाएंगे, या फिर हम यही सोचेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि जैसा चाइना ने किया वैसा उसको भुगतना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ें हमारे दिल और दिमाग से कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आएगी, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ काफ़ी लोग कयास भी लगा रहे हैं कि 1962 के युद्ध के जैसी योग यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको कहूँगा कि युद्ध के जो कयास लगाए जा रहे हैं 2020 में भी लगाए थे, 2021 में फरवरी के महीने में जब 6 से 7 ग्रह एक साथ थे तब भी लगाए थे। बट अभी भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति नहीं बन रही, एक बड़े विश्व युद्ध की या एक बड़े युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि इन 2 महीनों में थोड़े बहुत चांसेस ज़रूर बनते हैं, पर बड़े लेवल पे अभी तक भी युद्ध की स्थिति नहीं दिखाई दी थी।
तो इसीलिए ये पूरा साल, जिसे मैं पहले भी मना कर चुका हूँ कि बड़े लेवल पर मुझे युद्ध की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बनते हैं कि चाइना अभी युद्ध तो नहीं करेगा, और ये सही समय भी नहीं है चाइना के युद्ध के लिए। बट हाँ, चाइना का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर रह सकता है, सीमा विवाद से कहीं ना कहीं चाइना जुड़ा हुआ रह सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो शायद मैंने पहले भी किया है बट आप सभी ने शायद ध्यान ना दिया हो। आज वापस से बता देता हूँ। अभी जिस तरह से चाइना का समय यहाँ पर चल रहा है और जिस तरह से चाइना आगे चल रहा है, आने वाले समय में चाइना के अंदर विघटन नज़र आ रहा है, मतलब कि चाइना टुकड़ों में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये समय जो है, ये शनि की 7.5 का ही समय रहेगा, जहां पर चाइना की हालत कुछ इस तरह से हो सकती है, मतलब कि 2025 से पहले चाइना कहीं न कहीं टुकड़ों में नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। या फिर चाइना से जुड़ा हुआ तिब्बत की बात हम सभी ने पहले भी करी थी कि तिब्बत यहाँ पर स्वतंत्र हो सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 2022 का सेकेंड हाफ और 2023 का फर्स्ट हाफ तिब्बत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तिब्बत कहीं ना कहीं एक इशारा दे देगा स्वतंत्रता की ओर जाने के लिए, और 2025 में कहीं न कहीं तिब्बत स्वतंत्र होते हुए दिखाई देता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बहुत आगे की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको, बहुत आगे की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये याद रखना होगा। बट ये कन्फर्म है कि 2022 की सेकेंड हाफ से लेकर 2025 के बीच में तिब्बत की स्वतंत्रता कहीं न कहीं निर्धारित कर दी जा सकती है, और तिब्बत कहीं न कहीं अपने आप को स्वतंत्र होते हुए महसूस कर सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और जैसे ही तिब्बत स्वतंत्र होगा, वैसे ही भारत कहीं न कहीं तिब्बत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा, और भारत और तिब्बत मिलकर कुछ नया करने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली बताए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, दोनों ही डायरेक्शन में यहाँ पर ये जा रहा है। बट ये कन्फर्म है दोस्तों कि चाइना यहाँ पर एक बड़े आघात को झेलने वाला है। चाइना का जो प्रभाव है, चाइना का जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, और शनि का प्रभाव चाइना पर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर होने वाला है। हालांकि चाइना यहाँ से बच सकता है। देखिए, मैं एक और बात कहूँगा, इफ़ देर इज़ अ पॉजिटिव देर इज़ अ नेगेटिव, और इफ़ देर इज़ अ नेगेटिव देर इज़ अ पॉजिटिव। चाइना के पास बचने के पूरे चांसेस हैं। बट अभी आने वाला एक साल चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा साल है। चाइना की राजनीति में भी बड़े बदलाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और चाइना की राजनीति में भी बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। चाइना की राजनीति में भी तख्ता पलट के चांसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। देखते हैं अब आगे कैसे और क्या चीज़ें होती हैं। बट आने वाले कुछ सालों में चाइना को बड़े संघर्ष से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर कोरोना वायरस का जो एक खुलासा है वो कहीं ना कहीं हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जैसे चाइना में और भी जो वायरसेस आ रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।